हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम नार्सिसिस्टिक रिलेशंस में ट्रायंगुलेशन टेक्निक का नार्क किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसे जानने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगुलेशन इज़ द फेवरेट टूल ऑफ नार्क. They almost always succeed in using this technique. It means involving other individual or individuals to create more drama and chaos. This tool helps to ignite jealousy, fear, insecurity, anger, shame, and guilt in the victim. This relationship between the narc and his victim is never between two people. He makes sure to bring in a third person to create drama so that he can get enough supply to enjoy the emotional abuse which each one will be subjected to. Jealousy can cause a victim to react, and narc feeds his ego on reactions. The main goal of a narc ultimately is to get as many reactions from you as possible because your reactions will confirm your hurt and he will feel content that he was successful in triggering and hurting you. Narc commands attention, and by making you jealous, they know that you will now give them more attention, love and care because you are insecure of the third party. It will boost his ego as he was successful in making both the parties fight for him. Triangulation can be explained using examples. Romantic relations में नार्क जब आपको चुनता है तब शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है। आप ही उनकी प्रायोरिटी होते हैं और वो काफ़ी अटेंटिव, ऑनेस्ट और लॉयल पार्टनर का रोल प्ले करते हैं। पर ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। थोड़े ही दिनों या महीनों के बाद आप देखेंगे कि नार्क के बिहेवियर में सटल चेंजेस आने लगेंगे। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं तो आप नोटिस करेंगे कि नार्क काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप पर पहले जैसी अटेंशन नहीं दे रहा। आप देखेंगे कि इस बार वो दूसरे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देगा, आपके सामने किसी और लड़की को प्रेज करेगा या आपकी कमियां निकालकर दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देगा और ये चेक करने की कोशिश करेगा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप जेलस और इनसिक्योर फील करते हैं तो आप नार्क की तरफ ज़्यादा अटेंशन देंगे और काफ़ी हद तक उसके कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि आप में इनसिक्योरिटी बड़े ही सटल ढंग से पैदा की गई है। It means that if you don't pay attention to his or her wishes, you might lose him to someone else. दूसरा तरीका जो नार्क अपने प्रे को फंसाकर रखने के लिए यूज़ करते हैं वो ये है कि आफ्टर द लव बॉम्बिंग फेज वो अपने एक्स या एक और फ्रेंड या न्यू फाउंड लवर को इस रिलेशन के बीच में अचानक ले आते हैं। यह सब आपको जेलस और इनसिक्योर फील कराने के लिए किया जाएगा। नार्क loves chaos and drama. So now he wants you to compete with this other person to win him. ये इसलिए भी हुआ है ताकि नार्क आपके पेनफुल रिस्पॉन्सेस से अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई लेता रहे। आपके सामने वो आपका और अपनी एक्स का कंपैरिजन करेगा so that he can devalue and humiliate you. और एक मैसेज दिया जाएगा that you can be easily replaced by someone else as he has options, which means that now you have to try hard to please the narc. ये रिलेशन इतना अब्यूजिव होता जाएगा कि आप सिर्फ देते ही जाएंगे और नार्क आपसे लेता जाएगा। Your efforts will never be appreciated and you cannot ask for an equal contribution either. This can cause you emotional hurt as the other person is not putting any effort in this relationship. अगर आप किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं तो आपको ओवरली सेंसिटिव बताकर चुप करा दिया जाएगा और इनडायरेक्टली हिंट किया जाएगा that your feelings don't matter. ट्रायंगुलेशन टेक्निक ऑफिस सेटिंग्स में भी नार्क बॉसेस के द्वारा यूज़ की जाती है। आपके ऊपर काम का भार इस कदर बढ़ा दिया जाता है कि आप मजबूर हो सकें रिएक्ट करने के लिए। आप ऑब्वियसली इस प्रेशर को ज़्यादा दिनों तक नहीं ले पाएंगे और इस बारे में अपने नार्क बॉस से
बात भी करना चाहेंगे, जो आपको लूप में फंसाने के लिए आपके सामने दूसरे कोवर्कर्स से आपको कंपेयर करेगा और आपको डीवैल्यू किया जाएगा कि वो कितना काम करते हैं और आप काम नहीं करना चाहते। अब आपके पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो आप चुपचाप प्रेशर हैंडल करिए या कहीं और काम ढूंढिए। अगर आप छोड़कर जाना चाहेंगे तो आपके खिलाफ स्मेयर कैंपेन चलाया जाएगा। मीन्स your narc boss will try to turn your colleagues and co-workers against you। और अगर आप चुपचाप काम करते रहते हैं तो आपको वीक समझा जाएगा, that you don't have strong boundaries and you can be bullied easily। एक और तरीका है जिससे ये ट्रायंगुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके नार्क आपको आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो आपको पूरी तरह से अपनी ग्रिप में ले पाएं। नार्क आपके और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ताकि वो आपसे डिस्टेंस कर ले। नार्क पहले तो आपके ट्रस्ट को शेक करेगा। वो आपको आपके इस फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में कंप्लेंट करेगा। किसी भी तरह के झूठ का सहारा लेकर वो आपके मन में डाउट पैदा करेगा ताकि आप उसे गलत समझने लगे। फिर वो बड़ी चालाकी से आपसे कुछ ऐसे सवाल करेगा उस पर्सन के बारे में जिससे आपको लगने लगेगा कि नार्क ही सही है। फिर आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा कि कुछ देर बाद जो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नार्क ने उस पर्सन के लिए डाले थे वो आपको अपने लगने लगेंगे। यही सेम चीज़ नार्क आपके उस फ्रेंड या रिलेटिव के साथ भी करेगा। उसके मन में भी आपके अगेंस्ट डाउट और नेगेटिव थॉट्स डाली जाएंगी जिस वजह से अब आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे और इस तरह नार्क आप दोनों के बीच लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कट कर देगा। इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो नार्क की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तक नहीं पहुंच पाएगी और दूसरी वजह विक्टिम को कहीं से भी इमोशनल सपोर्ट नहीं लेने दिया जाएगा ताकि वो नार्क पर ही इमोशनल सपोर्ट के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए और नार्क उसे अब्यूज़ कर सके। ऐसा ही कुछ डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में भी होता है। अगर किसी फैमिली में कोई नार्क पेरेंट हो और 2 या 3 बच्चे भी हों तो ये टेक्निक अच्छे से यूज़ की जाती है। एक बच्चे को गोल्डन चाइल्ड बना दिया जाता है। उसके लिए नार्क पेरेंट काफ़ी अटेंटिव और कंसर्न दिखेगा और दूसरे बच्चे को विक्टिम का रोल असाइन कर दिया जाएगा। दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा। गोल्डन चाइल्ड को प्रेज किया जाएगा और विक्टिम चाइल्ड को उसकी वीकनेसेस के लिए डीवैल्यू किया जाएगा और इस वजह से सिबलिंग राइवलरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। Victim child will have to try very hard for the narc parent's attention and the narc parent will feel important seeing the children compete for his or her attention and love। इस ड्रामा में विक्टिम चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ से गुजरेगा और इस वजह से वो अपने आप को औरों से कम समझने लगेगा जिस वजह से ही और शी विल फील लेस कॉन्फिडेंट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते वो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में लाइफ लॉन्ग फंसा रहेगा। नार्क्स हमेशा ट्रायंगुलेशन टेक्निक्स का यूज़ करके हर किसी को फंसा कर रखना चाहते हैं। हर किसी को कंफ्यूज किया जाता है। एक बात के कई अलग अलग वर्जन बताए जाते हैं ताकि ज़्यादा केओस और कंफ्यूजन हो सके। किसी को कुछ बोला जाता है और किसी को कुछ और, जिससे सब लोग नार्क पर डिपेंड रह सकें फॉर द एक्चुअल स्टोरी और नार्क को अटेंशन मिलती रहे। नार्क कभी नहीं चाहता कि स्टोरी का करेक्ट वर्जन किसी को भी पता चले। नार्सिसिस्टिक फैमिलीज में हेल्थी डिस्कशंस का स्कोप नहीं होता, सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही चलती है क्योंकि यही तो नार्क चाहता है, टू रूल एंड कंट्रोल एवरीवन। The people who get stuck in this drama don't seem to have a clear perception of reality. Victim sometimes
finds it hard to understand that their mind is negatively impacted by all this. Narcs try to isolate their victim from their families and friends. They do this to isolate their victim from his support system so that he doesn't get any emotional support from anyone and make the victim more dependent on them. In this triangulation technique, Narc mostly uses two ways to control his victim. Either he engages two people to compete with each other for his attention and make them both jealous and insecure of each other, or he might also use one person to communicate on his behalf to the other person, thereby forming a relationship triangle, where Narc is pulling the strings of the other two people and trying to make them dance to his tune and enjoying the drama and chaos created by him. This process involves gossiping, comparing, shaming, and devaluing his victim that can trigger jealousy, insecurity, and fear. This tool is used by many toxic people to make their prey more dependent on them so that they can enjoy power and attention from everyone. That's all for this video. Thanks for watching.